तो इस बात का आपको भी पता है कि मैंने बैट पकड़ा, भाई कमाल हो गया ये। भाई पहले तो आप नाम बताओ अपना। अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे हम या नहीं आएंगे, कुछ समझ लो। एज एन इंडियन कोई भी होता मेरी जगह तो उसकी आंख में आंसू। ओए ये क्या किया है? ये कितना ओल्ड है रूम। ये जी कड़ियाँ पुरानी है लेकिन ये छत नवी पाती है। अच्छा सोन हलवा तो यार बहुत ही स्वाद होता है ये। अब हमारी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है कि हम भाई सब कुछ सही जा रहा था लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। हालात सड़कों के और नालियों के वही गांव वाला सिस्टम है, वही इंफ्रा है। चक 478 तो हम पहुंच गए थे जिला झंग में, लेकिन जो चीज़ करने आया था, जो चीज़ों को ढूंढने आया था। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हम हैं पाकिस्तान के झंग शहर में और आज फिर से जाने वाले हैं कुछ पुरानी यादों को ढूंढने। उनमें से है जहां पर मेरे दादाजी पढ़ते थे। मैं लास्ट गया था एक स्कूल में जहां मेरे दादाजी के दो बड़े भाई पढ़ते थे। अभी मेरे दादाजी जिस स्कूल में पढ़ते थे वो भी हिंदू हाई स्कूल है, उसमें जाएंगे। और उसके बाद जो टूटा फूटा हमें पता है कि हमारे घर वाले कहाँ से आए थे माइग्रेट होके, मेरे जो एंसेस्टर्स थे, उस एरिया में जाएंगे। किसी ने बताया चक 478 है, किसी ने कुछ एड्रेस बताया, किसी ने कुछ। तो जो भी 2-3 एड्रेस हमें पता है हम वहाँ जाएंगे और चलो एंसेस्टर्स की धरती है भाई, उस धरती पे कदम रखाएंगे। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर साहब और इनके दो प्यारे बच्चे हसन एंड हुसैन। भाई साहब ये बच्चों ने ना मुझे कल रुला दिया प्यार से। मैं मतलब आपको बयान नहीं कर सकता इनकी मासूमियत और जितने प्यार से इन्होंने मतलब बात की। मेरे को एक तो घर बुलाया इन्होंने और अपने पापा को, कल आपने देखा होगा हम चिन्योट में थे, अपने पापा को इन्होंने मजबूर कर दिया और हर 5 मिनट में कॉल कर रहे थे कि भाई कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक नहीं पहुँचे। और जब मैं घर गया तो जो हमारा हुसैन है ये बड़ा भाई है और ये हसन हमारे छोटे साहब हैं। तो बड़े साहब ने जो जो बातें बोली ना भाई, समझ लो एज एन इंडियन कोई भी होता मेरी जगह तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। मेरे भी आंसू इन्होंने निकलवा दिए बच्चों ने। हाँ जी हुसैन साहब। हाँ जी। आपको पूरा इंडिया देख रहा है अब। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे अब? मुझे इंडिया पसंद भी है और मुझे अच्छे भी लगते हैं सारे। अच्छा। और आप दुआ क्या करते थे? मैं दुआ करता था कि कभी मुझे इंडियन से मुलाकात हो जाए। मुझे इंडिया जाने का दिल भी करता था। हल्द्वानी, मुंबई, दिल्ली। हाँ हल्द्वानी, मुंबई, दिल्ली। हाँ जी। जो हुसैन साहब हैं ये बोले कह रहे मैं तो ना दुआ करता था कि कोई ना इंडियन से मैं मिल लूँ और हमारे घर आ गए आप। तो मतलब इसने फ़ोन को भी टच करा था, कह रहा ये फ़ोन इंडिया से आया ना मैं इसे टच कर लूँ। ओ भाई साहब वो जो बात थी ना मेरे दिल को ऐसे ही टच करी। कहते ये फ़ोन इंडिया का है ना, इंडिया के फ़ोन को तो टच कर लूँ। चलें फिर कहाँ ले जाओगे आज हमें? हिंदू हाई स्कूल। हिंदू हाई स्कूल। चक 478 या चक 478 हिंदू हाई स्कूल और उतावली बस्ती। उतावली बस्ती। हाँ भाई एक उतावली बस्ती भी हमने जाना है। वहाँ पे मेरे परदादा जी जो थे वो पटवारी होते थे। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है ना मेरे बड़ों से, मेरे पिताजी थोड़ी सी बेचारे वहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि क्या कहाँ हो सकते थे हमारे निशान। तो उन निशानों पे चल रहे हैं हम अपने बुजुर्गों के। हाँ जी। मेरा बचपन से ख्वाब था कि मेरे घर एक इंडियन है। फिर आपका ख्वाब पूरा हो गया? हाँ जी। अल्लाह ने हमारा ख्वाब पूरा कर दिया। क्या बात है। ये वही जंग फैसलाबाद रोड है। ओके। और 75 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। जंग से फैसलाबाद जा रही है? जी फैसलाबाद जंग मतलब ओके। फैसलाबाद वाले इसको जंग रोड कहते हैं। जंग वाले फैसलाबाद रोड कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जगह है कि यहाँ that is Ayub Chowk, which had been one of the very famous crossroads in Pakistan, जो नॉर्थ और साउथ पाकिस्तान की जितनी ट्रैफिक हुआ करती थी बाईपास बनने से पहले वो सब यहीं से गुजरा करती थी अयूब चौक से। लेकिन अब वो शहर को हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ये है जी पाकिस्तान का जो है, जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रॉस रोड्स अयूब चौक इसको कहते हैं। ये मॉन्यूमेंट हमारे डिप्टी कमिश्नर खुर्रम अब्दुल्ला न्याजी उन्होंने बनवाई और मोहसिन नकवी साहब जो हमारे केयर टेकर सीएम थे उन्होंने बनवाया था। तो यहाँ एक बड़ी फेमस स्वीट शॉप है, इसका भी हम अभी विज़िट करेंगे वापसी पे। इनका सोन हलवा, इनकी काजू बर्फ़ी और इनकी खोया बर्फ़ी बहुत फेमस है और अक्रॉस पाकिस्तान वो यहाँ से जाती है। तो वापसी पे मनोज भाई को इसका भी हम विज़िट करवाते हैं। फिलहाल हम हिंदू हाई स्कूल से वाले। दिस इज़ जंग सरगोदा रोड विच इज़ अराउंड 112 किलोमीटर लॉन्ग
और 112 किलोमीटर है यहाँ से। जंग टू सरगोदा जाता जंग है। टू सरगोदा जाता। हमारे वहाँ बहुत बिरादरी है सरगोदा। अच्छा, सरगोदा में भी। और ऑलमोस्ट पूरे का पूरा जो है ये कारपेटेड है। तो यहाँ से तकरीबन कोई, चूँकि लोकल है, मोटरवे नहीं है, तो 2 घंटे लग जाते हैं सरगोदा जाते हुए। ओके। और ये अयूब चौक जो है ये जनरल अयूब साहब के नाम? जी, अयूब साहब के नाम पे ही बना था। ओके। बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में अयूब चौक हैं, और वो सारे के सारे अयूब दौर में एक और ये भी हुआ था कि उस दौर में जो लड़के पैदा होते थे ना, उनमें एटलीस्ट कोई 30-40% जो थे ना, उनका नाम अयूब ही रखा जाता था। अच्छा। हाँ, तो अयूब कहलाते थे वो सारे के सारे। ओके ये जी हिंदू हाई स्कूल आ गया जी। ओके। और कोइंसिडेंटली मैं जो है 3 क्लासेस 6th 7th और 8th मैंने यहीं से जो 1992 से 1995 तक या ओके। 95 तक। मेरे दादाजी भी यहीं पढ़ते थे और भाई साहब भी यहीं पढ़ते हैं थे और मतलब। इसी के बैक साइड पे जो मंडी रोड है उस पे जी, जी। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जंग है। हाँ हाँ। तो उसका मैं प्रोफेसर हूँ वैसे पॉलिटिकल साइंस का वहाँ पे। तो ये हिंदू हाई स्कूल हमारा आ गया, जिसको अब गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कॉलेज रोड आदिवाल का नाम दिया गया है। लो जी आ गए स्कूल में। ये क्या है जी? ये बच्चा स्कूल में पढ़ता है? नहीं, ये पेपर देने आया है। पेपर यहाँ देने आया? examination अच्छा, एग्जाम center है। चल रहा है क्या? तो एग्जाम चल रहे हैं भाई ਤੁਹਾਡੀ बच्चों के। कौन सी क्लास का एग्जाम है? आप यहाँ ये मैट्रिक का मुलाजम है आप? 10th का। आजकल हेडमास्टर कौन है जी हमारे यहाँ? राशिद अंसारी साहब। भाई राशिद अंसारी। अच्छा, राशिद। अच्छा, वेरी नाइस। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हबीबुर रहमान। तो अब आप कौन से, ये स्कूल का नाम क्या है अब? गवर्नमेंट हाई स्कूल आदिवाल। आदिवाल। स्कूल कॉलेज रोड आदिवाल। पहले हिंदू हाई स्कूल होता था। हिंदू हाई स्कूल। यहाँ पे वो लगी हुई हैं सर कहीं पे ना दिखा प्लेट्स। देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। दिखा दो फिर। आ जाओ फिर। उधर 8 कमरे नए बन गए हैं जी, वो नया ब्लॉक बन रहा है वहाँ पे। ये डेंजरस क्यों कर दी? पुरानी हो गई है इसलिए? बहुत पुरानी हिंदुस्तान के दौर की है। बेटा ये क्लास हिंदुस्तान के दौर की हैं। तो ये सारा ये old एडमिन ब्लॉक structure है है जी। ये हेडमास्टर्स का ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस है ये। ओके जी। ये क्लास मेरी थी, पहला ये क्लास थी room था, आपकी? ये वाला। ये तो न्यू बिल्डिंग लग रही बिल्डिंग है, लेकिन उस वक्त ये पुरानी बिल्डिंग थी, इसको डिमोलिश करके नया बनाया नया गया। बना दिया। मैं इसमें नहीं पढ़ा, इस जगह पे पढ़ा हूँ, ठीक है? नया क्लासरूम ओके ओके। अभी आप जिनमें पढ़ते थे वो ओल्ड थे? वो ओल्ड थे। ओके। वो उन दिनों भी डेंजरस थे, लेकिन हमने पढ़ लिया, हम बच गए। ये दादाजी का स्कूल मेरे। बिल्ट बाय राय साहेब एक अंदाज है। चोखानंद इन कॉमेमोरेट ऑफ हिज सन जीवन दास सिंधवानी हु डाइड इन 1918। अरे वाह, 1918 में तो चले गए थे जीवन दास सिंधवानी जी। क्या बात है। तो ये कितना पुराना है देखो। मैंने 9th के कुछ दिन इस क्लास में पढ़ा था। ये वाली ये भी पुरानी बिल्डिंग है। ये बहुत पुराने दरवाजे हैं। जी जी, ये सारा दौर के ब्रिटिश हैं। ब्रिटिश एरा का है। सर ये गजाली क्या है? गजाली ये हमारे फिलोसोफर थे ना जी, मुस्लिम फिलोसोफर थे इमाम गजाली, तो उनके नाम पे ये। तो जो क्लासेस होती हैं यहाँ वो नाम हाँ, दे दिया नामों के जाता साथ है। सेक्शन जैसे ये दहम 10th टीपू है, टीपू सुल्तान के नाम पे। टीपू सुल्तान के कहीं नाम पे। कासिम के नाम पे है, ओके। मोहम्मद बिन कासिम के नाम पे। सो ये देखो भाई, ओम इन ऑनर ऑफ एल ज्वाला दास तनेजा BA द फर्स्ट हेडमास्टर बिल्ट बाय द स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू हाई स्कूल जंग नवंबर 1920। तो ये भाई हिंदू हाई स्कूल जंग ये है ओरिजिनल। अब बिल्कुल नेम प्लेट भी मिल गई है हिंदू हाई स्कूल जंग की। तो ये कितना ओल्ड है रूम। ये जी कड़ियाँ पुरानी है लेकिन ये छत नवी पाती है। वो सब कुछ वो पुरानी सब उस टाइम दी है। हाँ जी। ओके, ये सब उस जमाने का ही है। 1920 की तो देखो ये नेम प्लेट लगी है और हिंदू हाई स्कूल ये है। अब कंफर्म हो गया कि भाई जी जी, मेरे जो दादाजी थे वो यहाँ से पढ़े थे और कंफर्म भी हो गया, बिल्कुल लिखी हुई नेम प्लेट है वहाँ पर कि हिंदू हाई स्कूल रहा है ये किसी टाइम में। अभी नाम बदल गया है और यहाँ पर भी एक जो है अच्छा प्लेट लगी हुई है। ओम श्रीमान लाला राम रंग सिक्का BA झंग निवासी श्री विद्यापनी प्रिय पत्नी श्री पत्नी सरस्वती बाई जी जिनका स्वर्गवास अम्मानित समय में ईस्वी में हुआ उनकी स्थायी स्मृति में। तो ये लाला राम रंग जी ने अपनी वाइफ की स्मृति में ये प्लेट यहाँ लगवाई है और ओम का निशान है। और ये दफ्तर के लिए डोनेशन वगैरह दी होगी उस टाइम में, तभी ये प्लेट वगैरह लगती थी। तो ये देख लो कितनी ओल्ड बिल्डिंग है और 100 से ज़्यादा साल तो हो ही गए ऑलरेडी। ओल्ड जो बिल्डिंग है यही होगी, है ना? अब क्लासें इसमें लगती हैं? 2-3 लगती हैं? 2 तो कमरे डैमेज हो गए, उनसे डर लगता है ना गिरी। अच्छा, गिर ना जाएँ, ऊपर से डैमेज हो गए होंगे। हाँ जी, पुराना भी बहुत हो गया, ख्याल रखना चाहिए। 100 साल से भी ज़्यादा हो गए, 110 साल हो गए। सही बात है। चलो साहब, बहुत पवित्र जगह
बहुत ही इमोशन अलग से हो जाते हैं आगे। हालांकि मेरे तो पिताजी की जो पैदाइश है वो हरियाणा की है और मेरी दिल्ली की है, लेकिन जो दादाजी थे उनकी पैदाइश यहाँ की थी और इन्हीं स्कूल में पढ़ते थे और फिर यहीं कहीं आसपास रहा करते होंगे, आते जाते रहे होंगे, इस गेट से एंट्री की होगी उन्होंने कभी। तो यार तो इमोशंस कुछ अलग से हो जाते हैं, पता नहीं कैसे फीलिंग बताऊं। खैर चलो, एक ऐतिहासिक जगह भाई, अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे हम या नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता। और ये जो नेम प्लेट्स हैं ये इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाएगी। अब ये देखो सारा ओल्ड स्कूल, सारी ओल्ड बिल्डिंग, ये अंग्रेज़ों की दौर की बनी हुई होगी, 1920 की तख्ती लगी हुई है। लेकिन जो है पढ़ाई का देखो उस दौर में भी कितना अच्छा सिस्टम था, कैसे स्कूल वगैरह बना रखे थे। गोरों ने पढ़ाई पे जोर दिया था तो पढ़ाई होती थी। स्कूल्स देखो उस ज़माने का ही स्कूल है, ये काफ़ी बड़ा स्कूल है। इस साइड भी ये पूरा ओल्ड ब्लॉक है, काफ़ी बड़ा जो है स्कूल है। और कभी हमारे दादाजी आते होंगे, पता नहीं कौन सी क्लास में होंगे। चलते हैं यहाँ से बाहर। नेक्स्ट हम आए हैं अल जन्नत कुल्फ़ी पे, जो कि भाईजान कह रहे थे कि बहुत ही फेमस है। देखते हैं भाई चल के अंदर। मोस्ट फेमस 70 ईयर्स से यहाँ पर ये अल जन्नत स्वीट्स चल रही है और इनका जैसे मैं पहले बताया कि सोन हलवा और काजू बर्फ़ी और खोया बर्फ़ी बहुत फेमस है यहाँ पे। कहाँ है वो, शक्ल देख लें। वो लगा हुआ है जी उस साइड पे। अच्छा, सोन हलवा तो यार बहुत ही स्वाद होता है, ये अलग ही लेवल है। आपका सबसे फेमस कौन सा है? ये वाला ये सब कितने रुपए किलो है? ये वाला 2300 ये है वाला 1250 2300 मतलब 2300, 1250 रुपये किलो। और भाग 3 कर दो भाई, हिसाब हो जाएगा, मतलब 800 रुपये। कमाल की है ये भाई साहब। काजू बर्फ़ी है, ठीक है। पंजीरी देख लो यार कितनी बढ़िया लग रही है। और ये सोन हलवा बहुत स्वाद होता है यार यहाँ पर। नेक्स्ट हम आए हैं उतावली बस्ती जंग में और यहाँ पे हम खड़े हैं स्टेशन चौक के पास। और यहाँ कहीं उतावली बस्ती में मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो पटवारी हुआ करते थे। तो देखते हैं कहीं वो कोई पुराना पटवार खाना मिल जाए, वो पुरानी याद और ताज़ा हो जाएगी। परदादा की जो जगह है वो भी देख लेंगे। बुज़ुर्गों से यहाँ पूछा है आके कि यहाँ पर उतावली बस्ती में कोई पटवार खाना वगैरह हो, तो वो कह रहे हैं सारी ना उतावली बस्ती है। लेकिन जो यहाँ पर क्या सिस्टम होता है कि अगर कोई पटवारी है ना तो वो अपनी कोई जगह ले लेता है और वहाँ पर बैठता है, और जैसे अगर कोई ट्रांसफ़र हुआ उनका तो वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट पटवारी आता है वो अपने हिसाब से जगह लेते हैं, राइट, अपने हिसाब से ऑफिस रेंट पे लेके उस जगह से काम शुरू करते हैं। आज भी यही निज़ाम है यहाँ? आज भी यही निज़ाम। अच्छा, पटवारी जो आएगा वो अगले पटवारी की जगह बैठना चाहे तो किराया देके बैठा रहे, तो अपनी जगह अपनी और ले और चला जाए। ओके। तो खैर ये कुछ पुराने घर हमें ज़रूर दिख रहे हैं। ये भी पार्टीशन से पहले का घर है। तुसी कितने साल तो रह रहे होते? पाकिस्तान तो बनन तो पहला जी। हाँ जी जी, ਇੱਥੇ ही ਸੀਗੇ, मतलब कितों आए सी, केड़ी जगह तो नहीं पता ਤੁਹਾਨੂੰ भी? ठीक है। तो ये घर है, अंदरों देख सकते हैं घर परिवार हैं, देख लें। ये देखो यार कितना पुराना घर है। हाँ जी, बड़ा अच्छा घर है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? मेरा नाम मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान भाई। मोहम्मद रेहान भाई, और ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ में? रहता सी। अच्छा, वो चले गए, फौत हो गए? हाँ जी हाँ जी, फौत हो गए हो। चलो, तो कोई नेम प्लेट वगैरह लगी है ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਬਣਿਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੈ उतावली बस्ती कहते हैं ਹੁਣ भी? अतावली। अच्छा, ये भाई अताव जो नाम है ना, अताव नाम है और वो बिगड़ के उतावली हो गया। ये हमने कमरे ऊंचे करवाए। अच्छा, ये ऊंचे करवा दिया आपने? पहले तो नीचे था ना मकान। अच्छा, पुराना कौन सा है ये? साइड है पुरानी दीवार ना, है बाहर भी पुराना है। देखो भाई कैसे बरामदे हुआ करते थे। पेड़ भी पुराना है? ये पेड़ ही पुराना है, पहला तो ही है पार्टीशन तो। अच्छा, सीढ़ियाँ पुरानी हैं? अच्छा, उत्ते जा सकते हैं? नहीं सर, ऊपर जाएगा ना फिर ठीक है, नहीं पर्दा होगा। रहने दो, और कमज़ोर है छत ना। चलो, अतावली बस्ती का एक घर देख लिया और बच्चे देखो कैसे इकट्ठे हो गए हैं बाहर कि हो क्या गया, कौन आ गया। लगभग सारे घर जो हैं वो नए से बनते जा रहे हैं। कुछ इक्के दुक्के घर रह गए हैं इन इलाकों में,
जो पुराने हैं, और जो अंदरून जो शहर हैं यहाँ के, अंदरून कहते हैं मतलब जो सिटी सेंटर टाइप मान लो, या पुराने वाले जो हैं एरियाज़, ओल्ड दिल्ली जैसे अपनी है, वहाँ पर जो हैं वो पुराने घर बचे हुए हैं अभी। लेकिन जो ये इस तरह के एरियाज़ हैं, यहाँ पे अब कोई पुराने घर बचे नहीं। और हमारी जो जनरेशन है भाई, उसके बाद तो ये बातें भी ख़त्म हो जाएंगी, पार्टीशन वगैरह की सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने दादा से दादी से ये बातें सुनी हुई थी, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। हमारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता लगना। खैर चलो, समय था गुजर गया, और बुरा ही समय था पार्टीशन वाला जो था। मैं वैसे जिंदगी में आज तक किसी यूट्यूबर से भी नहीं मिला। हैं, चलो वेरी नाइस। अब आप मिल लिए ना। चलो, कह रहे हैं कि आपकी घड़ी को टच कर लूँ, ये इंडिया से आई है। कर लिया आपने टच? अच्छा टच है। आपने इंडिया से ली थी? हाँ जी बेटा, ये इंडिया से ली थी, टाटा और की इंडिया का ही ब्रांड है, टाटा टाइटन। थैंक यू। जब आप बड़े हो गए ना, फिर मैं आपके लिए एक ऐसी इंडिया की वॉच भेजूंगा अच्छी सी, ठीक है? ठीक है, हम इंडिया आएंगे। हाँ, आप आओगे तब भी आपको दिलाऊंगा मैं, दोनों के लिए 1-1, ठीक है? रास्ते में एक टाउन आया जो है बाग, बहुत ही फेमस टाउन है, बहुत ही ओल्ड टाउन है। यहाँ से भी बहुत सारे जो थे लोग, वो माइग्रेट होके इंडिया की तरफ गए थे। रोड से हम अंदर की साइड मुड़ गए हैं, जहाँ पर है चक 478। हमारे किन्हीं बड़ों ने बताया, मेरे पिताजी ने बताया कि शायद हम इस जगह से भी गए हो सकते हैं। तो 478 पिंड जो है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनका हो सकता है। भाई जी 478 केड़े वाला है? हाँ, इधर ही है। ठीक, सीधे ही है जी, 478 चक तो मिल गया भाई। और सर ये चक का क्या सीन है? चक ये जी हमारे पंजाब में दो तरह के गांव होते हैं। हाँ हाँ, एक मौजा होता है, मौजा, मौजा MAUZA, ओके, मौजा, और एक होता है CHAK, चक। चक, अच्छा, मौजा वो है जो दरियाओं के किनारे जो गांव आबाद थे, हाँ उनको मौजा बोलते थे। जी, उनकी तंग गलियां, ऊंची जगह पे मट्टी, मतलब एक जगह इकट्ठी करके तो वहाँ टीला, टीला बना के, ताकि वो फ्लड से बचे रहे पुराने दौर में, हाँ उनको मौजा बोलते हैं। ठीक है। और जो अंग्रेज ने यहाँ जो है वो कैनाल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, और वो इलाके जो फर्टाइल थे लेकिन पानी उस तरह से नहीं था, तो वहाँ कैनाल्स ले गए। तो उन गाँव को, प्लांट गाँव है जहाँ सीधी सड़कें हैं, सीधी गलियाँ हैं, बहुत चौड़े बाजार हैं, तो उसको फिर चक बोला जाता है। ओके, चक तो अंग्रेजों के टाइम का नाम है जी, चक। अंग्रेजों का। भाई रोड तो बिल्कुल ख़राब आ गया। वही यार, ये तो ऐसा आ गया कि गाड़ी ना फट जाए हमारे टायर में गाड़ी के। भाई सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। जो ये रोड है, इस पे रोड़े डले हुए हैं, और रोड़े भी इतने ख़तरनाक हैं कि हमने जैसे इस पे कार चढ़ाई है ना, तो वो कार बस मना ही कर गई कि भाई आगे मैं नहीं जा रही। तो बड़ी मुश्किल हुई, और हमने वो कार वापसी ले ली। अब जो चक 478 है जो गांव है, वो इस गांव से भी अगला गांव है। जो ये गांव दिख रहा है, इससे अगला गांव है वो भी। तो देखते हैं यार क्या हो सकता है, किन्हीं भाइयों से रोक के मदद मांगेंगे। एक और भाई आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। भाई जी, भाई कमाल हो गया। ये भाई, पहले तो आप नाम बताओ अपना। गुलाम अकबर। गुलाम अकबर भाई केबल और इंटरनेट का काम करते हैं, जो कि काम मेरा भी है दिल्ली में, केबल और इंटरनेट का भी। और मज़ा आ गया भाई। यहाँ क्या रेट चल रहा है केबल का? 4 MB, 4 MB 1500 नेट का, 4 MB 1500 में नेट का, नेट का, और 1500 में 4 MB, अनलिमिटेड। और जो 6 MB है मतलब स्पीड सिर्फ 4 MB, अनलिमिटेड है, स्पीड काफ़ी उसकी। और मैक्सिमम स्पीड कितनी है यहाँ? मैक्सिमम मतलब 20 MB, 40 MB, 100 Mbps है यहाँ? हाँ देते हैं। क्या क्या रेट है 100 उसके Mbps? मतलब मैंने कोई इतना मतलब लेता नहीं कोई 100 Mbps। ज़्यादा से 20 MB, अच्छा सिर्फ 20 MB तक अफोर्ड करते हैं। 20 MB का आपसे पैकेज अपना ज़्यादा 3500-4000 का मैक्सिमम। अच्छा, 3500 महंगा यार, बहुत महंगा है। ये आपके इंडियन रुपीस में आप बता रहे हैं? सर इंडियन रुपीज़ में हमारे 500 रुपये में तो अनलिमिटेड 100 Mbps मिल जाता है। मतलब 500, 700, 800 में तो टॉप कंपनी का मिलता है। वहाँ एयरटेल वगैरह का 800 में, 200 में 100 Mbps अनलिमिटेड। तो अब कमाल की स्पीड है सर। 200, 300 Mbps हमारे वहाँ चल रहा है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, अपनी लाइन का कोई बंदा मिल गया, मज़ा आ गया। आसान रास्ता है, वापस जाके जी। 88 है ना सर हाँ, गाँव, हाँ। उससे सर आपने जाना है, कहना है हमने टोबर रोड पे जाना है, जी। सामने अड्डे पे जाना है, जी, माजी रोड पे जी, जाना है। ठीक सीधा है। रास्ता सर, आसान रास्ता है। ठीक है भाई, मज़ा आ गया यार। और भाई केबल और इंटरनेट का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, अब बहुत सालों से मेरे पास वो भी काम है, प्रॉपर्टी का भी काम है, 1-2 छोटे मोटे और काम है। तो केबल और इंटरनेट की कभी मैंने जिक्र किया नहीं शायद किसी वीडियो में, तो आज कर दिया, तो वो मेरा काम है। भाई ने ऑल्टरनेट बता दिया है, तो अब ऑल्टरनेट रास्ते से जाके
हम पहुंचेंगे चक 478। एक दूसरे रास्ते पे मुड़ गए हम, देखते हैं अब यहाँ से अगर पहुंच पाए तो। ये एक और हम विलेज में है, ये है चक 388। टोबा टेक सिंह जिला पड़ गया ये। पहले ये जिला जो था वो झांगी होता था, अभी जो जिला है वो टोबा टेक सिंह हो गया। ये है पाकिस्तान के प्योर गांव, जिनका नंबर से जो है वो एड्रेस है आज भी। ये है चक 388। घर बहुत अच्छे अच्छे बन गए हैं, पक्के घर बने हुए हैं गांव में। देखो पक्के घर बने हुए हैं सारे अच्छे। हालात सड़कों के और नालियों के वही गांव वाला सिस्टम है, वही इंफ्रा है जो हमारे वहाँ होता है, ऐसे ही हमारे वहाँ के गांव में सेम। भैया पहचान भी नहीं पाओगे आप हमारे गांव में और इनमें कोई फ़र्क। इसी तरह से हम ऐसे से ही हैं, कोई 19-20 का फ़र्क हो तो हो। अब यहाँ पर भी ये डेवलपमेंट हो रही है आई थिंक। और बच्चों को कुछ खाने पीने को लेना था, भूख लगी है इनको। हम यहाँ से शॉप से कुछ ले लेते हैं। ये कौन सा गांव है, पिंड केड़ा है? ये 388 388 टोबा टेक सिंह। अंदर आ जाते हैं यार, ये बड़ा चंगा मुंडा है। की ना की है वीरे? रोशान। वेरी नाइस, अब ये मेहरबानी। अंदर आए ऐसी है ना, है ले ली है ये वाला? हाँ, नहीं वो वाला फ्लेवर ग्रीन वाला। ओके ग्रीन ले लो। इंडिया में आप कौन सा लोगे? जी इंडिया में होता है ये। हसन यही वाला, यही ग्रीन ही, ये नहीं येलो। ओके ये ले लो। अंडे का की पा है? एक अंडे का कच्चे का हैं 25 रुपये एक अंडे का पा कच्चे का। हमारे वहाँ के हिसाब से 8 का। कितने का इंडिया में होगा आई थिंक। चलो गुड है। और भाई ठीक हो? खैर है। एक मिनट स्माइल, हंसते दे। लोकल सब्जी की दुकान, फ्रूट की दुकान। राह में चलते चलते भाई बैग हो गए हम, क्योंकि ना यहाँ भाई लोग खेल रहे हैं क्रिकेट। चलो यार क्रिकेट देखते हैं। बड़ी तमन्ना होती थी कि कभी पाकिस्तान में जाके क्रिकेट खेलेंगे। खैर मुझे खेले बहुत अरसा हो गया, ज़माना हो गया। बैट पकड़े हो गए होंगे कम से कम कोई 12-1 साल। वैसे तो हाथ लगा लिया बैट को पर फील्ड में उतर के हम बैट को हाथ नहीं लगा पाए बहुत सालों से। और अभी पाकिस्तान में वो चीज़ होने वाली है जो मैं सोचा करता था। यहाँ बैट पकड़ते हैं और एक आधी कोई बॉल ट्राई करते हैं, अगर ये भाई खिला देंगे तो कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी बॉलर की बॉल खेलने की बड़ी तमन्ना थी और वो भी पाकिस्तान के अंदर मज़ा आएगा। क्रिकेट में पूरी दुनिया में किल हो रही होती है, आपस के यार दोस्ती होते हैं और फील्ड पे खूब लड़ते होते हैं हम लोग। और आगे जाके जब मैच ख़त्म हो जाता है फिर एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन क्रिकेट गेम ही ऐसी है। ये पाकिस्तान बहुत वाइड फेंक रहे हैं अभी रे, अभी विकेट ली थी लड़के ने। भाई चलो एक बात और जो है हमारी पूरी होने वाली है। पाकिस्तान में आके बैट तो हाथ लगा लिया, 2-4 बॉलें खेल लेंगे, बढ़िया हो जाएगा काम। क्या बोला खेलो बढ़िया हो जाएगा। ज़्यादा खेलें? ज़्यादा खेल लो भाई, आपको कोई मर्जी आए तो बता देना। है तो मर्जी आए तो बता देना भाई। मर्जी आए तो बता दे। हाँ लगी भाई। अच्छा आप कराओगे मुझे बॉल? तेज लड़का है। भट्टा गा दो। बट्टा कराता और ये है? बट्टा तो मेरे को आउट हो जाऊंगा मैं। मजा आएगा तो भाई। बट्टा में मजा आता है। और कानूंगा फिर। करो और की? चलो फिर आपा खेलते हैं। आप मेरी टीम में ही आ जाओ ना। मैं तेरी टीम में आ जाता हूँ। ठीक है हम दोनों एक टीम में आ गए, सही है? सही है क्या? मैं आपकी टीम में। ठीक है हम इनको हरा देंगे, लेकिन मुश्किल तो हरा देंगे। मुश्किल नहीं है, हरा देंगे इनको सबको। ठीक है हमारे ब्लॉगर बड़े जा रहे हैं आपके इंडिया में, अबरार भाई हाँ। सब। और आपका ये आपको चैंपियन ट्रॉफी में टीम भेजनी चाहिए थी ना। हम तो बड़े इंतजार कर रहे थे कोहली का। चलो अगली बार कोहली आएगा, कोई बात नहीं, आप तैयारी करो अच्छे से। जब हमारे पास टूर्नामेंट आएगा तब तक कोहली होगा नहीं। आप कहाँ से? हरियाणा से थे पीछे? हाँ हमारे बाप दादा जो हरियाणा से थे। पता है कहाँ से थे? हरियाणा पानीपत या उसके आसपास वहीं गए थे। वहीं गए थे। हाँ जो मेरा अपना मुझे जितनी जानकारी है। तेरे जैसे बैट पकड़ा है ना तो क्रिकेट वाली बात पे आ गए। आपको पता है हमारे यहाँ फास्ट बॉलर बहुत होते हैं, इस बात जी। को आपको भी पता है। तो इस बात का आपको भी पता है कि मैंने बैट पकड़ा तो बैट्समैन वहाँ भी बहुत होते हैं। कोहली जैसा बैट्समैन तो हो ही नहीं सकता ना मेरे ख्याल से। जी 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 जी। फास्ट बॉलरों की सरजमीन है पाकिस्तान और बल्लेबाजों की सरजमीन है हिंदुस्तान। वाइड बॉल यार, सारी वाइड नो बॉल डाल रहे हो, डर गए क्या?
वो कह रहे एक बॉलर होते थे वो भी खत्म हो रहे हैं, सारी वाइट बॉल डाल दी यार। ओए ये क्या किया है? अबे चीटर हो, पट्टा बॉल मार दी भाई साहब। अबे भाई क्या है यार, चीटर यार। ये स्पिन है, शर्म नहीं आई पट्टा मारते हुए? ये कैसे स्पिन है वो यार? भाई ये चीटिंग है, सही बॉल करा ले। अबरारी कैच हो गई यार, थैंक यू। इंडिया जा नहीं सकते पर इंडियन से मिल गए, बड़ी बड़ी बात। इंडिया जा नहीं सकते लेकिन हाथों से मिल गए। मिल गए हैं। ओए चीटर भाई, एक बार मारियो वही वाली बॉल, भट्टा वाली। भाई साहब खड़े हो गए, पूरी भट्टा मार दी सीधी। अच्छा जी बाय, अल्लाह हाफिज, नमस्ते। कभी नमस्ते। इंडिया में आए तो आपसे मिल के जाएंगे। जी 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 जरूर मिलना। चलो भाई चलें। बच्चे मिले ये सारे ना, बहुत खुश हुए। छोटे बच्चे थे, कुछ भाई थे, बहुत अच्छा लगा मिलकर। वो भी बहुत खुश हुए, कह रहे चलो यार इंडिया तो जा नहीं सकते, इंडियन से मिल लिए। एनी हाउ हम पहुँच गए चक 478। ज़िला झंग था पहले, अभी है ये ज़िला टोबा टेक सिंह, और बोर्ड भी लगा हुआ है 478 का। मतलब ये ज़िला झंग ही है, झंग ही लिखा है। ओके ज़िला झंग ही है, अभी टोबा टेक सिंह नहीं है। ये जंग की तहसील शोरकोट है ओके, और जिला जंग। ये भाई गांव होता था इंसेस्टर्स का, जितना हमें पता है, जितना हमारे बड़ों को पता है। ते कोई बड़ा बुजुर्ग हैगा जेड़ा कोई कुछ दस सकता है? है चतुर्फीक कोल चले जाओ। हाँ जी, आप जुमले बैठे बैठे। ठीक है। अच्छा ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਣੀ। जी जी जी, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। इतों दे ही ने। ਹਾਂਜੀ। चलो फिर तो बता सकते हैं। खैर 478 भी कह देते हैं, जो भाषा है ना, जो शॉर्ट में 78 भी कह देते हैं। तो बहुत ढूंढा कि 78, यहाँ के लोगों ने कहा भाई 78 है ही नहीं, 478 होगा। फिर पिताजी ने पता किया तो पता लगा कि 478 भी हो सकता है। अब क्योंकि 78 तो है ही नहीं, तो 478 पिंड है यहाँ पर, तो 478 में हम आ गए। चाचा जी बैठे हैं, अगर कुछ बता दें। कैसे हैं चाचा जी? ठीक है। चाचा जी के पास बैठे हैं, कह रहे यार अब हमारे बड़े तो चले गए सब, हमने सुने ही नहीं नाम। ठीक है, पीछे कुछ घर होते थे हिंदुओं के यहाँ पर, वो भी अब सब नए बन गए हैं, तो अब ऐसा कुछ है नहीं। तो बस ठीक है जी, जो हमारे बड़ों ने सुना था, असी सुनिया सीगा 78 ही कहते सीगे, ते हुण 478 या 78 खाली 78 ते नहीं है ना जिथे 478 378 278 हाँ इस तरह बस जिला जाएंगे तीनों 278 भी 478 भी 378 ਜਿਹੜਾ ਟੋਬੇ ਚ तो बेचे पता नहीं यार, क्योंकि अब जो बुजुर्ग हैं ना यहाँ वाले, वो भी जा चुके हैं, तो अब ना तो कोई बता पाएगा, किसी का आता पता ना कुछ। पर खैर चलो यहाँ तक आ गए, इतना ही बहुत है। जो वहाँ से आए थे ना, हिंदुस्तान वाली साइड से पाकिस्तान आए, जब पार्टीशन हुआ तो उन लोगों को मुहाजिर कहते हैं, और आज भी वही वर्ड यूज़ होता है मुहाजिर, है जी, हुणे भी मुहाजिर कहते हैं ना। तो अब कोई बुजुर्ग रहा नहीं है जी, कोई नहीं दस सकता। ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਕੇ वो भी चले गए। ਉਹ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, 100 ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। अच्छा बाजार किस साइड है? बाजार जेड़ा इत्थे ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ पुराना बाजार है, नवा बनिया है? ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, पहले दिन है। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ 35 40 ਫੁੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ, अच्छा ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਮ ਵਾਲੀ ਸਾਨੇ ਆ, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਲੀਆਂ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨੇ। वो गलियां ने बाजार। ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ए अंग्रेजा दा कटिया है। ठीक है चाचा जी, मेहरबानी मेहरबानी। चक 478 तो हम पहुंच गए थे जिला झंग में, लेकिन ना तो कोई अब ऐसा बुजुर्ग रहा हमारी तरफ, ना इस तरफ, जो प्रॉपर कोई एड्रेस बता सके। और जो पुराने घर थे वो भी अब टूट के नए से बन गए हैं, और गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जो बता पाता कि कहाँ कौन रहता है, या कोई भी पुरानी याद, कोई भी पुराना मकान तक नहीं दिखा। ये सारा जो गांव है अब लगभग नया बन चुका है, और अब हमारी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है कि हम कहीं से कुछ जान पाएंगे। कोई बात नहीं, जितना देखा और जितना देख पाए उतना ही बहुत ज़्यादा था। 80 सालों में कोई आ नहीं सका, ना ही मेरे परिवार से, ना ही हमारी किसी पूरी सोसाइटी से, कम्युनिटी से भी इधर कोई नहीं पहुंच पाया, और मैं पहुंच गया। मैं उस बात का भी शुक्रगुज़ार हूँ, और जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने मेरा साथ दिया यहाँ पाकिस्तान में, वहाँ हिंदुस्तान में, और जिन्होंने हमारे रिश्तेदारों ने कुछ कुछ बताने की कोशिश की, उन सब का भी शुक्रगुज़ार हूँ मैं। थोड़ा सा इमोशनल है वक्त के चलो, जो चीज़ करने आया था, जो चीज़ों को ढूंढने आया था, कुछ चीज़ें वो ढूंढ पाया, कुछ चीज़ें वो नहीं ढूंढ पाए,
क्योंकि वक्त बहुत गुजर चुका है और गुजरे वक्त के साथ बहुत सारी यादें भी गुजर चुकी हैं। चलिए कोई नहीं, दुनिया खुश रहे, हम खुश रहें, आगे कभी भी कोई ऐसी पार्टीशन जैसी बात ना हो कहीं भी, किसी भी मुल्क में कभी कोई जंग ना हो, कभी भी कुछ ना हो ऐसा कि लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े।